गुड मॉर्निंग, शालूम एवरीवन। जय मसीह की। मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज का मेरा टॉपिक है सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए हम रेफरेंस देखते हैं। मैथ्यू 5 चैप्टर 13 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवा उसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंधा जाए। आमीन। हम जमीन के नमक हैं। देखा जाए तो सॉल्ट की एक क्वालिटी है कि थोड़ा सा नमक ही बहुत असर वाला होता है। आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी हथेली पर आज थोड़ा सा नमक रखिए, नमक ख़त्म हो जाने के बाद भी उसका असर आपके हाथ पर बाकी रहेगा। हालेलुया। सो इसी तरह से आज हमें कहा गया है कि तुम ज़मीन के नमक हो। क्या आज हमारा बिहेवियर ऐसा है या हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना ऐसा है कि जब हम किसी इंसान से बात कर कर उससे डिस्कनेक्ट हों तो उसकी ज़िंदगी पर हमारा असर बाकी रह जाए। आज चेक कीजिए कि क्या आज नमक की तरह आप औरों की ज़िंदगी पर असर छोड़ रहे हो। हम दुनियावी लिहाज से नमक की एक और खूबी को देखते हैं कि जब हम नमक का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारे अंदर वो प्यास को बढ़ाता है। सो इस तरह से खुदा हमसे क्या कहना चाहते हैं कि आज हम ज़मीन के नमक हैं। हमें इस दुनिया में आकर लोगों के अंदर प्यास को बढ़ाना है, उनके अंदर पानी की तड़प को बढ़ाना है ताकि वो पानी की तलाश करें। यसाया चैप्टर 55 उसकी फर्स्ट वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ। पानी कौन है? पानी खुदावंद यीशु मसीह है। सो आज हम सबको ये काम सौंपा गया है कि हम लोगों के अंदर प्यास को बढ़ाएं ताकि वो मसीह की तलाश करें और वो मसीह के पास आए। आज ये काम किसी एक को नहीं कहा गया, बल्कि हम सबको कहा गया कि तुम जाओ और लोगों के अंदर प्यास को बढ़ाओ ताकि वो पानी की तलाश करें, ताकि वो मसीह को ढूंढें, ताकि वो मसीह की तड़प को अपने अंदर देखें और वो मसीह के करीब आने की कोशिश करें। हालेलुया। जॉन 7 चैप्टर 38 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कलाम मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह ही है जो आज हमारी प्यास को ख़त्म कर सकते हैं। सो इस दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया? ताकि हम लोगों के अंदर प्यास को बढ़ाएं, जो आज हमारे ज़िम्मे काम लगाया गया है। आज आप चेक कीजिए कि आप अपने काम को कर रहे हो। इस दुनिया में जो भी इंसान आज है, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मकसद है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुदा के कामों के लिए नहीं बना। सो आज अपनी कॉलिंग को पहचानिए कि आप किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं और अपने काम को करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियाँ थीं। वो अपनी तीनों बेटियों को बहुत अजीज रखता था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सो जो सबसे बड़ी वाली थी उसने कहा कि जितनी मोहब्बत मैं अपने जेवर से अपने गोल्ड से एंड पत्थरों से, कीमती पत्थरों से करती हूँ, उतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसने कहा कि जितनी मोहब्बत मुझे डायमंड से है उतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सो उसने मुस्कुरा कर बोला कि जितनी मोहब्बत मुझे नमक से है उतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। सो बादशाह तो यहाँ पर बहुत नाराज़ हुआ और गुस्सा हो गया कि इतनी छोटी सी चीज़ नमक के साथ जो इतनी सस्ती है इसने मुझे कंपेयर किया। तो वो गुस्से में हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी एक गरीब इंसान के साथ कर दी। अब इस बेटी के हाथों में खाने पकाने का हुनर था। सो इसकी जब शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलती है और करते करते कुछ सालों में वो उनका रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हो जाता है और बादशाह के महल में एक ज़ियाफ़त होती है और वो अपने नौकरों से कहता है कि सबसे जो अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना मंगवाया जाए उसके मेहमानों के लिए। सो इसी तरह से उसकी बेटी को वो ऑर्डर मिलता है और जिस दिन ज़ियाफ़त होती है उसकी बेटी खाने को तैयार करती है, लेकिन वो खाने के अंदर नमक को नहीं मिलाती है।
इसी तरह से जब खाने का वक्त होता है तो नौकर जो हैं वो खाने की जो चीज़ें होती हैं वो उसके मेज़ पर लाकर रखते हैं बादशाह की। तो बादशाह उनको टेस्ट करता है तो कहता है कि इनमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो सॉल्ट ही नहीं है, और वो गुस्से से फेंक देता है। सो इसी तरह से वो बेटी रोती हुई अपने बाप के पास आती है और कहती है कि जिस तरह से नमक के बिना खाने का कोई स्वाद नहीं है, खाने का कोई मज़ा नहीं है, इस तरह से अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप हो तो मेरी ज़िंदगी है, आप हो तो मैं हूँ। सो उस दिन वो बादशाह रोने लगता है और अपनी बेटी को हक करके वो बहुत पछताता है कि उसने क्या किया। उस दिन वो जान पाता है कि नमक की अहमियत क्या है। हालेलुया। सॉल्ट की हम एक और खूबी को देखते हैं कि जब सॉल्ट को पानी में मिक्स किया जाता है तो नमक दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमें पानी दिखाई देता है। यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम नमक हैं। सो हमें खुद को इस तरह से ढाल लेना है मसीह में, क्योंकि मसीह पानी है। जब हम बात करें तो हम नहीं बल्कि मसीह दिखे। जब हम उठे बैठे हम बोलें, किसी के साथ भी बात करें तो हम नहीं बल्कि मसीह हम में से दिखाई दे। जिस तरह से पौल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सो इसी तरह से आज हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम मसीह के कैरेक्टर को एक्सपीरियंस कर सकें। हालेलुया। पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं तो नमक का बहुत ख़ास इस्तेमाल किया जाता था। फ्रेंडशिप या कॉवेनेंट के तौर पर या एग्रीमेंट किया जाता था तो सॉल्ट का इस्तेमाल होता था। नमक की एक और खूबी को हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत है, ना कि क्वांटिटी। तो चाहे आज हम कम हैं लेकिन हम पावरफुल हैं। क्रिश्चियन होते हुए आज आपकी ज़िंदगी का रोल क्या है? हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? अपने कामों को पहचानिए, अपने कामों को करिए जिस मकसद के लिए आप आए हैं, ताकि जब आप फादर के पास जाएं तो आप कह सकें, यस फादर, मैंने अपने कामों को कंप्लीट किया है, और आप दिलेरी से उसके सामने खड़े होने पाओ। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।